दोस्तों, पाकिस्तान को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कड़ा सबक सिखाया है। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। पाकिस्तान के आतंकियों के साथ उनके आकाओं को भी पूरी तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबक सिखा दिया है। अब ऑपरेशन सिंदूर खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन के लिए होल्ड पर जरूर चला गया, क्योंकि दोनों देशों के बीच अमेरिका ने मध्यस्थता करा दी है। यानी कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है, और ये सीज फायर पाकिस्तान की पहल करने पर ही हुआ है। पाकिस्तान के नेताओं ने अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि कैसे भी करके भारत से हमें बचा लो और सीज फायर करवा दो, तब जाके ये सीज फायर हुआ है। लेकिन अब भारत पाकिस्तान को जंग से तो नहीं मारेगा, क्योंकि सीज फायर हो चुका है। दोनों मुल्कों के बीच में ये तय हुआ है कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन भारत 3 ऐसे फैसले जरूर ले सकता है जिससे पाकिस्तान बिना जंग के ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास वैसे भी कुछ नहीं है। और अगर भारत ने ये 3 फैसले ले लिए तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ वो 3 फैसले जिनसे पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी अगर भारत ने ये फैसले ले लिए। तो पहला फैसला जो है वो है BLA को सहायता। जी हाँ, यानी कि बलूचिस्तान की बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सरकार और सेना की नाक में दम करके रखा हुआ है। वो दशकों से पाकिस्तान से आज़ादी मांग रही है और समय समय पर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाती रहती है BLA। इस जंग में भी बलूच आर्मी ने भारत के समर्थन का ऐलान किया था। जी हाँ, बलूच आर्मी ने खुलकर कहा था कि वो भारत का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरीके से तैयार है। भारत को बस BLA को मदद देनी है और पाकिस्तान के हाथ से बलूच चला जाएगा और पाकिस्तान घुटनों पर आ सकता है। जी हाँ, अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया तो पाकिस्तान की हालत खराब होना तय है। नंबर 2 पर जो आता है वो है FATF की ग्रे लिस्ट, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना होगा, ताकि उसको विदेशों से आर्थिक मदद नहीं मिल सके। जैसे कि अभी भी IMF ने पाकिस्तान को लोन दिया, उसके बाद पाकिस्तान की उम्मीदें थोड़ी सी ऊपर उठी। हालांकि उस लोन से कुछ होने वाला नहीं था, भारत के सामने पाकिस्तान फिर भी टिकने वाला नहीं था, लेकिन लोन मिलने से कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए तो उसे लोन नहीं मिलेगा। IMF लोन पर रोक, जी हाँ, IMF लोन पर रोक भी लगनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को जंग के दौरान IMF से 1 बिलियन का बेल आउट मिला है, जिसको भारत को रुकवाना होगा। इसके लिए भारत अपनी कूटनीति का इस्तेमाल भी कर सकता है। अगर ये पैसा पाकिस्तान को नहीं मिलता तो वो पहले से भिखारी तो बना ही बैठा था। पाकिस्तान अपनी आतंकी फैक्ट्री को ज्यादा दिन नहीं भी चला जाएगा अगर पाकिस्तान को IMF से ये लोन नहीं मिलता है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया, पाकिस्तान को IMF की तरफ से जो लोन मिल रहा है, अगर उसको भारत रुकवा देता है कूटनीति के जरिए, अगर ये लोन रुक जाता है तो पाकिस्तान भिखारी तो है ही, और ज्यादा भिखारी पाकिस्तान बन जाएगा। उसके पास ना जंग लड़ने का पैसा है, ना अपनी आवाम के लिए पैसा है, ना सरकार चलाने का पैसा है। पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी ही चला रही है, और पाकिस्तानी आर्मी शहबाज शरीफ सरकार के कंट्रोल में भी नहीं है। ये इसी से पता लगता है जब पाकिस्तानी आर्मी सीज फायर का उल्लंघन सिर्फ मात्र 3 घंटों के अंदर अंदर कर देती है। शहबाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को भी सोचना चाहिए कि उनके मध्यस्थता कराने के बाद भी पाकिस्तानी आर्मी बाज नहीं आई। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि भारत ने 4 दिन में ही पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए। जी हाँ, 14 दिन जंग तो बहुत दूर की बात है, भारत ने 4 दिन के अंदर ही ऑपरेशन सिंदूर कर भारत ने पाकिस्तान और POK में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ आतंकी ही नहीं, आतंकवादियों के आकाओं को भी भारत ने सबक सिखाया। इसके बाद पाकिस्तान के हमलों का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तानी सेना के कई बेसों पर भी हमला किया। जी हाँ, पाकिस्तान के हमलों का भी भारत ने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया और पाकिस्तान को आकर खुद पहल करनी पड़ी सीज फायर की। अमेरिका के सामने हाथ जोड़ने पड़े, भारत के सामने पाकिस्तान को हाथ जोड़ने पड़े और कहना पड़ा कि साहब हमें माफ कर दो। अब इस खबर पर अब भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी और भी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।